नमस्कार मित्रों। मेरा ये संवाद आज पालघर की घटना से जुड़े हुए तथ्यों के ऊपर है। साथियों, सबसे पहले तो इस घटना को देश का कोई भी व्यक्ति ठीक बता नहीं सकता, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस निर्मम हत्याकांड में, पालघर हत्याकांड में जो वीडियो वहां से मौके से लिए गए, अब उसके पीछे क्या भावना थी उन वीडियो को बनाने की, ये तो वीडियो बनाने वाला जान सकता है। वह देश में सबने देखी, बहुत लोगों के पास गई, सोशल मीडिया पे बहुत फैली। उसके बाद वो एक चैनल पे भी उसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ। मैं उस चैनल और उसके बाद की घटनाक्रम पे बाद में आऊंगा। पहले तो मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि उस घटना में जो 110 लोगों को आरोपी दर्ज किया है पालघर पुलिस ने, उसमें जो भी धाराएं उन दोषियों पे लगे, उसमें वह बराबर के हकदार हैं पुलिस वाले जो मौके पे थे, जिन्होंने अपनी चौकी से उस संत महात्मा को निकालकर उन कुत्ते भेड़ियों के आगे मरने के लिए डाला। अब तक वो चौकी के लोग क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उन पर धाराएं क्यों नहीं लगी? मात्र 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए और बाकी आईजी को उसकी इंक्वायरी देगी, आईजी कोकण को उसकी इंक्वायरी दी गई। 30 तारीख तक पुलिस रिमांड लिया गया। इसी के विपरीत इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए से कराने के लिए एक व्यक्ति ने मुंबई में पिटीशन लगाई है कि हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। चलो, वो तो फैसला जो भी हाई कोर्ट का आएगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस घटना में साफ साफ दिखता है कि चौकी से निकालकर संत महात्मा को उन कुत्ते भेड़ियों के सामने डाला गया मरने के लिए। क्लियर कट उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सेम धारा उस पर लगती है, साथ में 120 लगती है। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि पालघर में पिछले 3 चुनाव शिवसेना ने जीते हैं और वहां विधायक शिवसेना का है। और इस देश में एक सबसे बड़ी एक खराबी आप ये मान के चलें, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं, असरदार लोग हैं, और जो उस समय काबिज लोग होते हैं पदों पर, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संबंध रहता है चौकी और थानों के साथ। तो इतनी बड़ी घटना होने जा रही हो और इसके लिए कोई चर्चा ही ना हुई हो अपने विधायक से, ऐसा मैं मान नहीं सकता। जीवन का अनुभव कहता है कि इसमें काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन का ये एक हिस्सा है। दूसरी बात, अब आते हैं कि उस घटना को प्रमुखता से उठाने वाला रिपब्लिक भारत जो टीवी है, अर्णव गोस्वामी का, उन्होंने इसको चर्चा का विषय बनाया और इसको उठाया, अपने प्रोग्राम में इसको उठाना भी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने उनका जो भी व्यक्तिगत एजेंडा है या उनकी जो भी सोच है, उसके तहत उन्होंने सोनिया गांधी से क्वेश्चन पूछे। एक जर्नलिस्ट, एक मीडिया हाउस क्वेश्चन पूछ सकता है, जवाब दें या ना दें। उन्होंने उनसे क्वेश्चन ये किए कि वह बाटला हाउस की घटना पर जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व सामने उठ के आया और उन्होंने ये यहां तक कहा कि हम रोए हैं और 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, वही सोनिया गांधी जी क्यों पालघर घटना के ऊपर बोली नहीं, ये उनका प्रश्न था। चलिए, उसका रिएक्शन ये माना जा रहा है कि जब वह वापस अपनी पत्नी के साथ अपने स्टूडियो से घर जा रहे थे, तो कांग्रेस समर्थित कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल पे आके उनके ऊपर शाही डाल दी। शाही तो दिल्ली में केजरीवाल जी के ऊपर कई बार डली है, शाही डाल दी। और वो ये बताते हैं कि उनके जो, जैसा कि उन्होंने क्लिप में कहा
कि उनके साथ जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और उन्होंने अपनी वहां रिपोर्ट लिखवा दी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। इस पे पुलिस कार्रवाई करे, नहीं करे तो उनको और ऊपर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। अब मसला क्या आता है कि मेरे को एक बात बहुत जो ठीक नहीं लगी वह ये लगी कि संत समाज के संतों को टीवी चैनल पे डिबेट में जब शामिल किया अर्नब गोस्वामी जी ने अपने चैनल पे आज, और उसमें एक संत महात्मा ने ये कहा कि मैं अर्नब गोस्वामी पे हमला करने वालों को जब तक फांसी नहीं होती मैं अमरण अनशन करूंगा। तो मैं इस पे ये प्रतिक्रिया देता हूं कि संपूर्ण संत समाज से, कि संत समाज में के चरणों में मेरे को जाने का जो अवसर मिला वो 2007 से मेरे को अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 13 साल से संत समाज को देखने का, नजदीक से समझने का मेरे को अवसर मिला। और मैं ये मानता हूं और जानता हूं कि संत जो हैं, संत जागते हैं और देश सोता है। जब देश सोता है तो संत जागते हैं और देश की रक्षा होती है। मगर मित्रों, जिस हमारे संत महात्मा ने ये कह दिया कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो भी शाहिद अली या जो भी उनके ऊपर हमला, तथाकथित हमला हुआ, उस हमले के हमलावरों को जब तक फांसी नहीं हो जाती, जब तक मैं अमरण अनशन पर रहूंगा। तो संत महात्मा जी, पत्रकारों पे, हम पत्रकारों पर हमले, थ्रेट एक आम बात है। जो जितना बढ़िया काम करता है उसको उतने ही ये पदक है हमारे लिए। हमारे ऊपर हमले भी होते हैं, हमारे को धमकियां भी आती हैं, हमारी जान को खतरा ही बना रहता है। उनमें से मैं भी एक हूं। और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अर्नब गोस्वामी सक्षम है और उन्होंने लड़ी है। अपने संपर्कों के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और उनको 3 हफ्ते का समय मिला। जो उनके खिलाफ 100 या 200 जितनी भी FIR हुई हैं देश में, उन पे 3 हफ्ते के लिए रोक लगी कि उनको अरेस्ट ना किया जाए। और CP दिल्ली, मुंबई को ये अकाउंटेबल बनाया गया कि अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा मिले और उनके चैनल के जो भारत है, रिपब्लिक भारत है, वह सेफ रहे, कोई तोड़ाफोड़ी ना हो। तो वो सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। हमारे संत महात्मा का जीवन बहुत अनमोल है। उनको किसी भी अर्नब गोस्वामी या किसी भी पत्रकार की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद देना चाहिए कि अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ो। तो संत महात्माओं, इस लड़ाई का हिस्सा ना बने आप। जिस हमारे संतों को मारा गया, उसके लिए आप जो बन सकता है आप करें। जिन संतों को, 2 संत को और उनके ड्राइवर को मारा गया, उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं आप करें, करना चाहिए और देश पूरा आपके साथ है। मगर किसी पत्रकार के लिए पत्रकार अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की। मान लो अर्नब गोस्वामी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पसंद नहीं आए या कांग्रेस के पूरे लोगों को पसंद नहीं आए। कोई बात नहीं, टीवी बंद कर दो, मानहानि डाल दो और कुछ केस कर दो। जो आपके पास तो वकीलों की फौज है। मगर आपने क्या किया? जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या जो भी आपके बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, वहां आपने FIR कराई, एप्लीकेशन दी, FIR करा दी। ये कानूनी लड़ाई अब अर्नब को लड़नी पड़ेगी। मगर आप ये क्यों भूल गए कि देश में जहां आपकी सरकारें हैं, उसके अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं वहां आपकी सरकार नहीं है? क्या अब आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो? आपने बहुत मुद्दे दे रखे हैं देश को कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो। क्या देश ऐसे चलेगा? क्या हम सिस्टम की मौकरी करते रहेंगे? मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से एक ही बात करता हूं कि जब संत महात्माओं के साथ ये घटना हुई, उनको मारा गया, निर्मम घटना हुई,
तो जो आपके सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, आपने अपना मुख क्यों नहीं खोला? देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की क्यों कोशिश करते हो? अपने आप को राजनीतिक पार्टी बताने वालों, अपना धर्म एक रखो, जनता की भलाई का धर्म मत बांटो हिंदू और मुसलमान में। बाटला हाउस आप बोलते हैं कि 3 दिन तक आपको नींद नहीं आई, और 2 संत महात्माओं के साथ जिस प्रकार से जो वहां पर नरसंहार हुआ है उनका, आप बोले भी नहीं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को, शर्म आनी चाहिए आपको। और क्या विकल्प है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने 200 या 100 एफआईआर करा दी? अपनी पुलिस भेज के आप अरेस्ट भी करा सकते हैं उसको, ढूंढ ढांड के। अगर वो सक्षम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर दूसरे राज्यों की पुलिस आपको ढूंढने लगी तो आप क्या करेंगे? उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के कर्म क्या क्या हैं? आप लोग भली भांति जानते हैं इस चीज को। आपके कुछ लोगों के पास ऐसी सुविधा थी कि एयरपोर्ट पे आप लोगों की जो है चेकिंग नहीं होती थी, और जो उत्तराखंड और हिमाचल की मूर्तियां चोरी होती थी तो उसको आप कहां मिलान में बेचते थे? किसके शोरूम पे बिकती थी? पूछना चाहता हूं मैं कुछ लोगों से, जानते होंगे आप किसके शोरूम पे बिकती थी वो मूर्तियां, और कौन आपके एजेंट हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में जो मूर्तियां चोरी करवाते थे? जिस दिन उसकी जांच हो गई, ढूंढे नहीं मिलेंगे आप यहां पे। बंद करें इस बकवास को, इस देश को बर्बाद मत करने की कोशिश करें, समय लग चुका है आपका। जय हिंद, जय भारत।